स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। सॉरी, इधर कुछ प्रैक्टिकल्स की वजह से आप लोगों की क्लासेस थोड़ी सी डिले हुई। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे एंड आपके एग्जाम से पहले हम इसको कंप्लीट भी जरूर करवाएंगे। तो अगर आप भी मोटर मैकेनिक यानी मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में हैं और आप अच्छी तैयारी अपने सेकेंड ईयर एग्जाम की करना चाहते हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्रेड थ्योरी का भी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का भी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का भी और ड्राइंग का भी, उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा थ्योरी के साथ साथ। चैनल पर नए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके टेक स्टडी आईटीआई परिवार के साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व इन्फॉर्मेशन पढ़ाई के साथ साथ मिलती रहें एंड आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं दो पार्ट में। तीसरे पार्ट में हम लोग 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन करेंगे। एक ही पार्ट में हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराते क्योंकि फिर आप लोग बोर होने लगते हैं ज़्यादा लंबी क्लासेस में और शायद आपके कुछ स्किप भी हो जाएंगे क्वेश्चन ब्रेन से, इसलिए हम यहाँ पे कम क्वेश्चंस कराएंगे बट रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंगल प्लेट क्लच। देखिए ये सिंगल प्लेट क्लच का एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें सबसे बाहर वाला पार्ट जो एक्स है ना, इसको पूछ रहा है क्या है। तो ये एक्चुअल में होता है आपका फ्लाई व्हील। सिंगल व्हील प्लेट जो सिंगल प्लेट क्लच है उसमें सबसे बाहरी हिस्सा जो रहता है आपका क्या रहता है, फ्लाई व्हील रहता है। अब बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं जिससे आप सिंगल व्हील क्लच कहीं पे सिंगल प्लेट क्लच देखें तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ कौन सी चीज़ें क्या हैं। ये आपका फ्लाई व्हील होता है, यहाँ पे क्लच स्प्रिंग लगी होती है आपकी, फिर एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, ठीक है। देन एक क्लच की आपकी प्लेट होती है, यहाँ बाहर साइड में एक प्रेशर प्लेट होती है। कई बार ऐसे बनाई जाती है, कई बार ऐसे भी, इसको हम लोग प्रेशर प्लेट बोलते हैं। ये आपका क्लच शाफ्ट है, यहाँ पे बियरिंग्स लगी हैं, ये आपका फलक्रम एंड ये आपकी क्लच पैडल है, ठीक है। इतने पार्ट्स आपके एक सिंगल प्लेट क्लच में होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी पार्ट को पूछे, किसी और एग्जाम को देने जाए, हो सकता है आपसे इसको पूछ ले क्या है, हो सकता है आपको इससे पूछ ले क्या है, ठीक है। तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। ये सिर्फ आईटीआई एग्जाम के पर्पज़ का नहीं, आईटीआई एग्जाम तो आप इससे कर ही जाएंगे अच्छे से, बट आने वाले टाइम में सिर्फ आईटीआई एग्जाम पास करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में और भी एग्जामिनेशंस आप देंगे तो उस बेसिस पे आप हमेशा अपना नॉलेज रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द मेन फीचर ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक चलित क्लच का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए जो भी हाइड्रोलिक एक्चुएटेड क्लचेज होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट या आप कह लीजिए अंतर, सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है क्या फीचर, मेन फीचर होता है। तो जनरली आप केबल में देखते हैं क्लचेज में केबल के थ्रू पावर ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे फ्लूइड के थ्रू होगी। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू आपका जो है पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा। एंड ये काफ़ी स्मूथ क्लच आपकी रहेगी, यहाँ पे इसका कंट्रोल एंड ये सब काफ़ी स्मूथ रहता है हाइड्रोलिक क्लच का बाकी क्लचेज की अपेक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, पैडल इफर्ट जो है ट्रांसमिट होगा फ्लूइड के थ्रू। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी क्लच पैडल है। आप इसको जैसे दबाते हैं एक यहाँ पे फ्लूइड रिजर्वायर होता है और आपका एक मास्टर सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर इस रिजर्वायर जैसे आप प्रेस किया, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे ऑयल डिस्प्लेस हुआ, ये आया यहाँ पे एक स्लेव सिलेंडर होता है जो इस मास्टर सिलेंडर के मूवमेंट को ही फॉलो करेगा। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे जो क्लच का रिलीज फॉर्क है एंड ये जो क्लच प्लेट लगी है ये यहाँ पे रिलीज होगी, अटैच होगी एंड इस तरह से आपका एक क्लच जो है यहाँ पे काम करता है दो सिलेंडर से, एक मास्टर सिलेंडर एक स्लेव सिलेंडर के थ्रू। तो ये भी आपसे इंटरव्यू में कहीं पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोलिक क्लच होते हैं उसमें मास्टर सिलेंडर या स्लेव सिलेंडर कौन सा होता है, उसका काम क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कभी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल एक्चुएटेड टाइप क्लचेज। मैकेनिकल यानी यांत्रिक कार्यकारी क्लच का मुख्य लाभ क्या है। लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कम रखरखाव और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है उसमें। लेस पैडल इफर्ट, पैडल का बल कम लगता है, तो ये तो मैकेनिकल में ज़्यादा लगता है। स्मूथ फंक्शनिंग, हाइड्रोलिक की इससे ज़्यादा होती है। इजी टू ऑपरेट, इससे भी ज़्यादा आसान होते हैं वो। तो यहाँ इसका सबसे मुख्य लाभ यही है कि इसका मेंटेनेंस जो है और रिपेयर कॉस्ट जो है कह लीजिए ये थोड़ा सा कम लगता है बाकी की अपेक्षा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है यहाँ पे, व्हिच फैक्टर डजंट अफेक्ट द टॉर्क ट्रांसमिशन बाय क्लच। कौन सा कारण क्लच द्वारा पावर स्थानांतरण को प्रभावित नहीं करता है। साइज ऑफ क्लच प्लेट, मतलब क्लच प्लेट का साइज, ये तो प्रभावित करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल करेगा प्रभावित, ठीक है। नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स, ये भी करेगा। सिंगल प्लेट मल्टी प्लेट इसीलिए यूज होती हैं। तो कौन कारक है जो नहीं करेगा, बचता है ऑप्शन डी, एक्सियल लोड ऑन द क्लच। जो क्लच के ऊपर एक्सियल लोड है ना आपका, वो आपका यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
व्हाट द फंक्शन ऑफ क्लच, क्लच का कार्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में हमने आई थिंक पूछा भी था आप सबसे बीच में सवाल, कई सारे कैंडिडेट्स ने सही आंसर भी कमेंट किया था। तो क्लच का काम क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द आरपीएम ऑफ इंजन, तो ये क्लच का काम नहीं है। रिड्यूस द नॉइज ड्यूरिंग इंजन रनिंग, ये भी क्लच का काम नहीं है। प्रिवेंट माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लाई व्हील, ये भी क्लच का काम नहीं है। क्लच का काम क्या है, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट पावर फ्लो इंजन टू गियर बॉक्स, यानी पावर जो है, शक्ति प्रेषण जो है उसको इंजन से कनेक्ट करना गियर बॉक्स से, ठीक है, इंजन से गियर बॉक्स को कनेक्ट करना या उसको डिसकनेक्ट करना, ये आपका क्लच का काम होता है। आपको यहाँ एक एनिमेशन के थ्रू हम आपको दिखाएंगे जिससे आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। आपने क्लच जैसे दबाया, डिस्कनेक्ट हुआ, क्लच आपने रिलीज़ किया, वो जाके वापस इंजन से कनेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम मेकिंग द ड्राइव केबिन कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। देखिए ड्राइवर जो ड्राइव केबिन है आपका, अब कार हो बस हो कोई भी, जो ड्राइव केबिन है उसे कौन सा सिस्टम है जो ड्राइविंग को आरामदायक बनाने के लिए दिया होता है। HVAC सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम। देखिए जिसमें से स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम एंड स्टीयरिंग सिस्टम ये तो कॉमन है, ये तो रहना ही। जो HVAC सिस्टम है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये आपका ड्राइव केबिन को कंफर्टेबल बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म HVAC का, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम डील्स विद अल्टरनेटर। देखिए यहाँ अल्टरनेटर किस प्रणाली से संबंधित है, आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। स्टीयरिंग सिस्टम से तो हो नहीं सकता, स्टार्टिंग सिस्टम से भी नहीं हो सकता, HVAC से भी नहीं हो सकता। किससे संबंधित है अल्टरनेटर आपका, चार्जिंग सिस्टम से। किससे, चार्जिंग सिस्टम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम प्रोवाइड्स DC पावर सोर्स फॉर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द व्हीकल्स। देखिए वाहन की विभिन्न यूनिट के लिए कौन सा सिस्टम DC यानी डायरेक्ट करंट का सोर्स है, कौन होता है, वो बैटरी होता है। एंड बैटरी को हम क्या बोलते हैं, बैटरी आपका एक स्टोरेज सिस्टम होता है, हमेशा क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है। वो चार्ज होकर अपने अंदर उस चार्ज को, पावर को स्टोर करके रखता है एंड बाद में आपको वो वापस मिलता है। आपका डिफरेंट फंक्शन जो है ना वो कैसे होते हैं, बैटरी के थ्रू ही होते हैं आपकी, ठीक है। हेडलाइट्स हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, स्टार्टिंग हो गई, सब किससे हो रहा है आपका, स्टोरेज सिस्टम यानी बैटरी से ही हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हिच सिस्टम नॉट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम से नहीं जुड़ा है इसमें, स्टीयरिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम या सस्पेंशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से अगर कुछ नहीं जुड़ा है तो आपका यह यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, नॉट नहीं रहेगा आपका। व्हिच सिस्टम इज कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो आपका ये चार्जिंग सिस्टम रहेगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्जिंग सिस्टम है वो, ठीक है। बाकी चीज़ें गलत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम इज टू आइसोलेट द व्हीकल बॉडी फ्रॉम रोड शॉक एंड वाइब्रेशन। यहाँ कह रहा है कौन सा सिस्टम है जो वाहन को रोड के झटकों और कंपन से बचाएगा। कंट्रोल सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम है या स्टीयरिंग सिस्टम है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। स्टीयरिंग तो आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो। हाइड्रोलिक सिस्टम आपका जो है यहाँ पे, हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी आते हैं बट यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम आपका ज़्यादा रिलेवेंट आंसर रहेगा। एंड हाइड्रोलिक क्लचेज भी आते हैं, ठीक। कंट्रोल सिस्टम आपका क्या कर रहा है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे ABS आपका एक कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत ही आता है एंड बाकी सिस्टम्स आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ हैवी व्हीकल्स डील्स विद स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स विदाउट डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्थिर लोड बिना डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन के, ठीक है, इंगित मतलब यहाँ पे डील करता है, सहता है वो, तो वो कौन सा भाग है। इंजन है, बिल्कुल नहीं। पावर ट्रेन है, नहीं। कंट्रोल सिस्टम, नहीं। चेचिस और फ्रेम, जो चेचिस और फ्रेम होता है हैवी व्हीकल का, वो सभी तरह के स्टैटिक और डायनेमिक लोड को भी सहता है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब ऐसा नहीं कोई उसमें कोई डिफ्लेक्शन आ जाए या कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, सीधा रहे और ऐसे टेढ़ा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। चेचिस और फ्रेम ये दो पार्ट्स ऐसे हैं जो सब तरह का लोड आपका हमेशा सहन करते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच वे द स्टीयरिंग सिस्टम इंक्रीज द टायर लाइफ। स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से टायर के लाइफ को बढ़ाता है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपको लग रहा है स्टीयरिंग टायर से क्या लेना देना, बट है। कैसे है, बाय मेंटेनिंग प्रॉपर एंगल बिटवीन टायर्स, मतलब टायर के बीच में प्रॉपर एंगल मेंटेन करके, यही आपका यहाँ राइट आंसर भी होगा। प्रोवाइडिंग एडेक्वेट, तो स्टीयरिंग लुब्रिकेशन तो देगा नहीं, ग्रीस वो कहीं पे स्टीयरिंग पे लगाएगा नहीं, एंड ब्रेकिंग तो स्टीयरिंग से होनी नहीं है।
तो वो जो टायर्स होते हैं उसमें सही एंगल मेंटेन करके क्या करता है, टायर को, लाइफ जो है टायर की उसको बढ़ाता है। अगर इसका सही कंट्रोल ना रहे, पता लगे आपका ये टायर सीधा सीधा चल रहा है बट स्टीयरिंग कुछ ऐसी हो जाए, ये टायर तो सीधा चलना चाहे लेकिन ये कहीं थोड़ा सा इधर भागना चाहे अगर, तो उस केस में क्या होगा, टायर का वियर टियर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टायर के एंगल को प्रॉपर कंट्रोल करके स्टीयरिंग सिस्टम जो है उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर स्टीयरिंग सिस्टम। पावर स्टीयरिंग सिस्टम का क्या लाभ है। टू इंक्रीज द इंजन पावर, इंजन पावर को बढ़ाना, तो स्टीयरिंग का इंजन पावर से कोई लेना देना नहीं, उसका तो इंजन की पावर से रहेगा। टू रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, इंजन की खपत को कम करना, ये भी नहीं कर सकता स्टीयरिंग। टू इन्हांस द फ्यूल इफिशियंसी, फ्यूल दक्षता को भी ये नहीं सुधार सकता। क्या कर सकता है ये, इसका काम है टू टर्न एंड कंट्रोल व्हीकल विद लेस इफर्ट। पावर स्टीयरिंग का काम यह है कि वाहन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कम बल लगा के उसे नियंत्रित कर सकते हैं पावर स्टीयरिंग के द्वारा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है। टू कंट्रोल द ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य हुआ। टू इंक्रीज द इंजन आरपीएम, ये तो बिल्कुल एक्सेलरेटर का आपका काम है। टू गाइड द व्हीकल, स्टीयरिंग सिस्टम का यही काम है, व्हीकल को क्या करना, गाइड करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द रोल ऑफ एबीएस ब्रेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीएस जो ब्रेक्स हैं इनका कार्य क्या है। एबीएस मतलब आप समझ रहे हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपका जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आप कह सकते हैं, इसे क्या करता है, ये प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रेकिंग, एक पॉजिटिव ब्रेकिंग प्रदान करता है। इंक्रीज फ्रिक्शनल पावर, जो फ्रिक्शनल पावर घर्षण वाली शक्ति उसे बढ़ाता है। प्रिवेंट्स स्किडिंग ऑफ व्हीकल, वाहन को फिसलने से रोकता है। या रिड्यूस द ब्रेक फेलियर, ब्रेक फेल को कम करता है। तो एबीएस आपका क्या करता है, स्किडिंग को, जो टायर आपके जाम हो जाते थे ब्रेक से, स्किडिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपको हम यहाँ पे एक जस्ट दिखाएंगे एनिमेटेड, देखिए आप, विदाउट एबीएस एंड विद एबीएस में आप देख सकते हैं क्या हालत हो जाती है। विदाउट एबीएस जो है उसको देखिए, जैसे उन्होंने ब्रेक मारा इस तरह स्किड कर गई, बट विद एबीएस जो है वो क्या रही, स्ट्रेट लाइन में रही एंड वहीं पे आपकी गाड़ी स्टॉप हो गई। ये टू व्हीलर है, सेम ऐसा फोर व्हीलर के केस में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड रेंज ऑफ पैडल प्ले ऑब्जर्व इन द हैवी व्हीकल। हैवी व्हीकल में पैडल प्ले जो है उसका कितनी रेंज तक अनुमत रहता है, मतलब कितना रेंज तक आप परमिट कर सकते हैं, उतना उसमें प्ले हो सकता है। तो वो होता है आपका 6 से 10 mm तक। कितना होता है, 6 to 10 mm तक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव लाइन यूज्ड इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस। उच्च गियर और उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको उच्च गति और उच्च, अगर आपको गियर दोनों प्राप्त करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जो AWD होता है ना, जिसको हम कहते हैं ऑल व्हील ड्राइव लाइन, ये आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होगा, AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव लाइन। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स कैन बी ऑपरेटेड इवन बाई अनस्किल्ड ड्राइवर। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर बॉक्स जो है एक अनस्किल्ड, जो ज़्यादा स्किल्ड नहीं, अकुशल कह सकते हैं जिसे, ड्राइवर है, उससे भी हम मतलब ऑपरेट करवा सकते हैं, वो भी उसे चला सकता है। कौन सा गियर बॉक्स है वो, सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स या कंपाउंड व्हील मेश गियर बॉक्स। तो राइट आंसर आपका सिंक्रो मेश गियर बॉक्स ऐसा है, उसे एक अनस्किल्ड ड्राइवर भी ऑपरेट कर सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स विल प्रोड्यूस टॉर्क मोर देन 3 टाइम्स ऑफ अदर टाइप। यहाँ कह रहा है कि किस तरह का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स जो है वो इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि अदर टाइप जो होते हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर दे। मतलब किस प्रकार का सिंक्रोमेस गियर बॉक्स 3 गुने से भी अधिक टॉर्क का उत्पादन करेगा बाकी की अपेक्षा। किस टाइप का, बाल्क टाइप, बाल्क रिंग टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। राइट आंसर आपका यहाँ पे मल्टी एंड डबल कोन टाइप जो आपका सिंक्रोमेस गियर बॉक्स है वो 3 टाइम्स ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करता है बाकी गियर बॉक्सेस की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सिंक्रोमेस गियर बॉक्स यूज्ड फॉर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल यानी भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किस प्रकार के सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। बाल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप, बाल्क रिंग टाइप या पोर्च टाइप। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टी एंड डबल कोन टाइप। राइट आंसर क्या हो गया आपका, मल्टी एंड डबल कोन टाइप। पीछे भी बात हुई ना, 3 गुना आपको ज़्यादा वहाँ पे मिल सकता है हर चीज़, तो यहाँ पे यही राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, विच टाइप ऑफ गियर विल नॉट प्रोड्यूस एक्सियल थ्रस्ट बट इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सियल थ्रस्ट। यहाँ कह रहा है किस प्रकार का गियर जो है एक्सियल थ्रस्ट तो उत्पन्न नहीं करता, बट कोई एक्सियल थ्रस्ट अगर आए तो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी शाफ्ट के ऊपर अगर कोई एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है तो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देता है और खुद प्रोड्यूस भी नहीं करता। तो सोचो कितना अच्छा गियर बॉक्स होगा ना। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बेवल गियर नहीं हो सकता, हेरिंग बोन गियर, स्पर गियर या वर्म गियर। राइट आंसर आपका हेरिंग बोन गियर। ठीक है, हेरिंग बोन गियर कुछ इस तरह का होता है, इसके जो आप टीथ देखेंगे कई बार 2 गियर सटा के बनाए, 2 हेलिकल गियर आपको दिखेंगे, बट जिनके दांते क्या रहेंगे, इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। एंड इसमें जो भी अगर एक्सेल थ्रस्ट कोई आता है तो वो यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाता है और ये कोई एक्सेल थ्रस्ट प्रोड्यूस भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गियर विल प्रोड्यूस क्लिकिंग नॉइज ड्यूरिंग टीथ कॉन्टैक्ट। किस प्रकार के गियर में एक कॉन्टैक्ट में क्लिकिंग की आवाज़ आती है। तो ये आपने सुना होगा अगर कभी आपने ऑपरेट किया हो, जो स्पर गियर होते हैं ना, जिनके दांते जो होते हैं शाफ्ट के पैरेलल होते हैं, उनमें जब भी संपर्क होता है तो एक क्लिकिंग साउंड आपका आता है। एंड जब वो ऑपरेट होता है तो ऑपरेशन भी थोड़ा सा नॉइजी रहेगा, आपको आवाज़ सुनाई देगी, उसे हम लोग कहते हैं स्पर गियर। कुछ इस तरह से होते हैं स्पर गियर, देखिएगा जो भी इनका शाफ्ट है, इनके दांते जो होते हैं उस शाफ्ट के समांतर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट कनेक्ट्स प्रोपेलर शाफ्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोपेलर शाफ्ट से किस भाग को, मतलब कौन सा भाग कनेक्ट होता है, क्लच शाफ्ट एंड प्लाई व्हील, गियर बॉक्स एंड फाइनल ड्राइव, कैम शाफ्ट एंड क्लच शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट एंड फाइनल ड्राइव। तो यहाँ आपका राइट आंसर है गियर बॉक्स और जो फाइनल ड्राइव होती है वो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होती है, या आप ऐसा कह लीजिए जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव से कनेक्टेड होता है। ये आपकी है प्रोपेलर शाफ्ट। ये किसके थ्रू गियर बॉक्स से जुड़ी, आप देखिए यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू। किससे जुड़ी है, यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल कनेक्शन एंड परमिट्स स्मूथ ट्रांसफर ऑफ टॉर्क फ्रॉम गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल। देखिए अभी आई है ना, फिर से ही फिगर हम आपको यहाँ लगा देंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, एक्सल है यहाँ पे, एंड ये आपका क्या है, गियर बॉक्स है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट एंड यूनिवर्सल जॉइंट मिलके क्या कर रहे हैं, उस पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल जॉइंट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द नेसेसिटी ऑफ स्क्वायर कट सील्स। स्क्वायर कट सील की क्या आवश्यकता है, प्रिवेंट फ्लूइड लीकेज, फ्लूइड लीकेज को रोकना है तो सभी सील का काम होता है, स्क्वायर कट हो या सर्कुलर हो। प्रिवेंट द सील रोलिंग इन ग्रूव, ग्रूव में सील को रोकना मतलब रोल ना कर जाए उसमें, वो सरक ना जाए इस तरह से। प्रोवाइड कुशनिंग इफेक्ट या विदस्टैंड रेडियल मूवमेंट, रेडियल मूवमेंट का सामना करना। तो रेडियल मूवमेंट का सामना के लिए नहीं, हम इसलिए लगाते हैं जो ग्रूव है ना उसमें क्या हो, वो रोल ना कर जाए, ऐसे घूम ना जाए, सरक ना जाए, अगर गोल रहे, इस वजह से स्क्वायर कट सील लगाते हैं। कुछ इस तरह की सील होती है, जनरली जो आप लोगों ने ओरिंग देखा है ना उसी का कह सकते हैं, ये एक तरह का स्क्वायर कट सील रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये थे आपके 75 क्वेश्चंस। अब है एक बोनस क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ गियर कन्वर्ट्स रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन एंड वाइस वर्सा। किस प्रकार का गियर रोटरी मोशन को रेखीय गति में बदलता है और इसके विपरीत भी कर सकता है, मतलब रेखीय भी हो सकती है, रेखीय का लीनियर। बी है रैक एंड पिनियन, ए है हेलिकल गियर, सी है स्पर गियर या डी है बेवल गियर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड जिनके कमेंट सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी बताना है आपको, लाइक और शेयर जरूर करना है, खूब सारा करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ाई भी करते रहेंगे, साथ में जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट्स आएंगी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।